देश में न साफ हवा है, न साफ पानी है, खाने पीने की चीजों में मिलावट है। ऐसे में व्यक्ति जाए, आम भारतीय जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि सरकारों को तो फुर्सत ही नहीं है हिंदू मुसलमान के मुद्दों से बाहर निकल कर लोगों के लिए काम करने की। सोचिए, इंदौर शहर में जो हुआ उसने दुनिया भर में भारत की बदनामी कराई है। जब एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है, तो नाम आता है इंदौर का। इंदौर को 8 बार से केंद्र की सरकार तमगा दे रही है, अवार्ड दे रही है स्वच्छ शहर का। कैसी स्वच्छता है इंदौर में? चमचमाती सड़कों से स्वच्छता नहीं पता चलती, बल्कि इंदौर की अंदरूनी गलियों में जाकर के उस स्वच्छता का एहसास तो तब हुआ कि यहाँ लोगों के लिए साफ पानी नहीं है। सिर्फ एक इलाके भागीरथपुरा की घटना नहीं है, बल्कि इंदौर के कई इलाकों में दूषित पानी आ रहा है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है। लगभग कहा जा रहा है कि 35 से 40 लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो गई। क्या कसूर था उनका? क्या स्वच्छता सिर्फ बाहर की चकमकाहट चहचहाट से ही दिखाई देती है कि चकाचक सड़कें हैं, झिलमिलाती लाइटें हैं और शहर बन गया बिल्कुल स्वच्छ? क्या ये है स्वच्छता का पैमाना? या फिर स्वच्छता का पैमाना ये होना चाहिए कि लोगों को साफ हवा मिल रही है, लोगों को साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये देखिए, हम किस दौर में जी रहे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर सरकार जल मिशन को एक बड़ा मिशन सरकार ने बनाया। खुद मोदी जी इस बात का जिक्र करते थे कि जल जीवन मिशन जो है उसको उसकी बड़े पैमाने पर बात करते थे। स्वच्छता, स्वच्छ भारत की बात हुई, दुनिया भर में भारत का डंका बजाने की बात हुई, विश्व गुरु होने की बात हुई। क्या इस तरह के विश्व गुरु हैं मोदी जी हम? अभी तक इंदौर की घटना पर प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल उठाती है। वो ये सवाल उठाती है कि प्रधानमंत्री जी, जब आप मध्य प्रदेश के चुनावों में कैंपेनिंग के लिए आए थे, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो आपने कहा था कि विकास अगर सिंगल इंजन की सरकार हुई तो रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। डबल इंजन नहीं, इंदौर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या कसूर था उन 15 मासूम लोगों का जिनकी मौत हो गई? क्या कसूर था इस 6 महीने के बच्चे का? सिर्फ यही कसूर था कि माँ को लगा कि बच्चे का दूध बहुत गाढ़ा है, उसमें पानी मिलाकर दूंगी। पानी मिलाकर दिया और बच्चे की मौत हो गई। उस घर में मातम बस रहा है। न जाने कितने लोग इस दहशत में हैं कि कल वो रहें या ना रहें, उनके अपने रहें या ना रहें। इंदौर शहर को आपने बर्बाद कर दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार। सोचिए, ट्रिपल इंजन की सरकार, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, आपके नगर निगम में बीजेपी है, सीएम आपके बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, महापौर बीजेपी के हैं। अब कितने इंजन और चाहिए इंदौर को स्वच्छ करने के लिए? ये घटना वाकई में शर्मसार कर देने वाली है और इस घटना का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये घटना बता देती हूँ। एक इलाका है भागीरथपुरा इलाका, यहाँ पर इंदौर शहर का ये इलाका, जिसके बाद सवाल उठे। अब देखिए, सवाल शहर के भीतर पानी को लेकर उठे, जिसने 15 लोगों की जान ले ली। अब हुआ दरअसल ये कि यहाँ पर कई दिनों से गंदा पानी आ रहा था। यहाँ के लोगों ने पार्षद को जाकर शिकायत की, यहाँ के लोगों ने नगर निगम में जाकर शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। शिकायत का कतई संज्ञान नहीं लिया गया। जब लोग शिकायत करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास गए, जिम्मेदार व्यक्ति के पास गए, तो देखिए वो क्या कर रहे थे। वो झूला झूलने में व्यस्त थे। 2 महीने पहले शिकायत हुई थी और ये आर्टिकल भी छपा था, ऐसी डर्टी वाटर, फाउल स्टेंच बिफोर इंदौर डेथ्स, कंप्लेंट्स फॉर ओवर 2 months, बट नो एक्शन। कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहर के महापौर और पार्षद के विरुद्ध क्या हत्या की धाराएं दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि शहर के महापौर और पार्षद दोनों को शिकायत करने के लिए लोग पहुंचे थे। एक झूला झूलता रहा तो दूसरा पार्टी में व्यस्त रहा। जब शहर के विधायक कैलाश विजयवर्गीय के पास गए तो वो पूछने लगे कि क्या ये फालतू के सवाल पूछते हो। जब रिपोर्टर ने कहा कि मैं होकर आया हूं इलाके में, तो कहते हैं कि घंटा होकर आए हो। और उनके तेवर बदले नहीं है। जब पत्रकार वहां बैठे हुए थे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप कब आए हैं, इस तरह से सवाल। हा, हंसी दिखा रहे हैं वो। और पत्रकारों को वहां मौजूद गचक खिला रहे हैं। अच्छा, चाय नहीं तो गचक ही ले आइए। मतलब आप वहां गचक खिलाने गए हैं? आप हंसने गए हैं?
क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पिछले कई सालों से यहाँ के विधायक हैं, ना सिर्फ विधायक बल्कि मोहन यादव सरकार में वो नगरीय मंत्री हैं। उनके ऊपर शहरों की जिम्मेदारी है। क्या ऐसी जिम्मेदारी है? और इसके बावजूद भी शहर के कई इलाकों में गंदा पानी आज भी आ रहा है। गंदा पानी, ये गंदा पानी जानते हैं कैसा है? ये जो नाले का पानी होता है ना, जो वेस्टेज वाटर होता है, ह्यूमन बॉडी का वेस्टेज होता है, ये पीने के पानी में मिला करके आ रहा है। उसके अंदर कई तरह का गंदा बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया लोगों के अंदर गया, लोगों को बीमार किया। किसी को 2 उल्टी आई, वो अचानक से गिर गया और उसकी मौत हो गई। कितनी मौतें, कितनी और मौतों का इंदौर गवाह बनेगा। ये तो सिर्फ आज इंदौर के बच्चों की कहानी है, इंदौर शहर की कहानी है। कल को किसी का भी बच्चा हो सकता है। सरकारें रहे अब व्यस्त हिंदू मुसलमान करने में, सरकारें रहे व्यस्त आपस में लड़ाने में, सरकारें रहे व्यस्त सवालों से भागने में। जब जनता जागेगी तो पता चलेगा। देश की बदनामी दुनिया भर में हो रही है कि बुनियादी सुविधा, जीने का अधिकार, जीने के अधिकार में आता है पानी, जीने के अधिकार में आती है साफ हवा, हम ये तक अपने देश के नागरिकों को मुहैया नहीं करा पा रहे। और सवाल पूछ लो तो कहते हैं कि फालतू के सवाल ना करो। कैलाश विजयवर्गीय का ये जो एटीट्यूड है, जरा आप भी देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है। इस बस्ती के लोग गंदे पानी की शिकायत बहुत अरसे से कर रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उमा भारती जो कि बीजेपी की नेता है, उन्होंने इस पर क्या कहा ये जरा देखिए। साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार, हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। कम से कम किसी नेता ने तो ये कहा, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। देखिए, ये कह रही हैं कि 2 लाख कीमत नहीं होती। वाकई 2 लाख कीमत नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि इलाके में जो प्रशासन है, वहां का स्थानीय, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में प्रशासन ने 2 लाख रुपए लोगों को देने की कोशिश की जिनके घर परिवार के लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने ये 2 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं हो सकती। उन्होंने अपनों को खोया है। आप 2 लाख रुपए देकर मुंह बंद कराना चाहते हैं, आप चुप कराना चाहते हैं। आपके घर से कोई व्यक्ति जाएगा तो आपको कोई 2 लाख रुपए दे दे तो आप चुप हो जाएंगे? आप प्रशासन पर जो सवाल प्रशासन के लिए उठने चाहिए, क्या वो सवाल करना आप बंद कर देंगे? ये वाकई में बड़ा सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बाकायदा अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने देखिए क्या कहा है, और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। इंदौर में पानी नहीं जहर बटा, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा, घर घर मातम है, गरीब बेबस है, ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये हर कोई सवाल कर रहा है कि 2 महीने पहले से लगातार शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इन चेहरों को जरा देख लीजिए, क्या कसूर था इनका? इनकी जान चली गई है। अब ये सवाल जनता की ओर से भी आना चाहिए कि आखिर इन लोगों को स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिला? क्या जनता सवाल करेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये देखिए, जब मंत्री पहुंच रहे हैं इलाके में तो उनके सामने गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि वापस जाइए, यहाँ आने की क्या जरूरत है। 201 मरीज, देखिए एक रिपोर्ट ये कहती है कि 201 मरीज भर्ती हैं, 32 की हालत गंभीर है, 71 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं, 8,571 लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पानी है, इस पानी के अंदर क्या है? फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। इसकी मौजूदगी ये बताती है कि पानी
सीवेज से दूषित है, यानी कि जो गटर का पानी है वो इसमें मिला हुआ पानी है। ई कोलाई है, दस्त, उल्टी, पेट दर्द के लिए ये पानी जिम्मेदार होता है। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए बेहद खतरनाक है, ये बैक्टीरिया मिला है। और साथ ही साथ विब्रियो स्पीशीज मिले हैं, हेजे का बैक्टीरिया है, ये डिहाइड्रेटेड करता है बॉडी को। साथ ही क्लेब्सिला स्पीशीज मिले हैं, फेफड़ों, मूत्र मार्ग और पेट में संक्रमण करता है। स्ट्रियोबैक्टर स्पीशीज मिले हैं, गंदे पानी से फैलता है और बच्चों के लिए तो ये बेहद जानलेवा साबित होता है। भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि कई इलाके इंदौर के गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब वहां का प्रशासन आज भी जो वहां पानी भरा गया ना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है बीजेपी सरकार खुलेआम लोगों को जहर पिला रही है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, टैंकर में साफ पानी का लिखा है, पानी पीने योग्य नहीं है। असलियत ये है, लेकिन उसी टैंकर का पानी सार्वजनिक प्याओं के घड़ों में भरा जा रहा है। सनद रहे, इसी इंदौर में 15 लोगों की मौत गंदा पानी पीने से हुई है। इस छोटे से बच्चे का चेहरा देखिए, अव्यान नाम है। देखिए, अव्यान का दूध बचे इसलिए माँ ने दूध में पानी मिलाकर उसे पिलाया और 5 महीने के बच्चे की जान चली गई। अव्यान, हम सबको माफ करना, हम सब आपके गुनहगार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। मायावती बीएसपी नेता ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया है। और लेकिन शर्मिंदगी भरी बात जरा देखिए, वाकई ये सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ हैं, प्रहलाद सिंह पटेल इतने खामोश क्यों हैं? इस मामले में बीजेपी के ये जो बड़े नेता हैं, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, इनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। इनमें से एक शख्स ने इस पर बयान नहीं दिया। क्यों? आखिर इतने सिलेक्टिव अपना राज्य होने पर आप क्यों हो जाते हैं? क्या लोगों को नहीं पता चलता कि आप नहीं बोल रहे हैं? लोगों को सब पता चलता है। अब इंदौर की घटना नजीर होनी चाहिए और देश भर में इसको लेकर बाकायदा सवाल उठना चाहिए। और देश भर में जो अलग अलग नगर निगम है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर गंदे पानी की कोई शिकायत आती है तो उसको तुरंत के तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए, उसका समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि फिर से कोई शहर इंदौर ना बन जाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।